एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। सो फ्रेंड्स, ये एक तरीके से एक रिव्यू भी है, कुछ आप लोगों के लिए जानकारी भी हो जाएगी। और मैंने कुछ जो है मीशो से साड़ियाँ मंगवाई थी, तो मुझे लगा वो भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये मैंने 2 साड़ियाँ मंगवाई हैं। एक जो है वो येलो कलर में है, एक जो है वो ग्रीन कलर में है। तो इस टाइप की पैकेजिंग में आती हैं। और ये इनका जो है पीछे सारा इंट्रो लिखा होता है, और इसमें भी इनकी रामायण कथा जो है वो सब लिखी रहती है। तो ये साड़ी मुझे बहुत पसंद आई, तो मैंने ये साड़ियाँ 2 जो है वो मंगाई। मैंने पहले येलो थी, मुझे येलो बहुत पसंद आ रही थी, मैंने येलो मंगाई। और उसके बाद अचानक से जो है वो हस्बैंड का मूड जो है वो इसको देख के चेंज हो गया, है ना। तो साड़ी तो मैंने ये मंगाई थी। मैं इसमें राधा कृष्ण जी के लिए पोशाक बनाने वाली थी, नए वाले राधा कृष्ण जी के लिए। मुझे लगा कि कुछ घर में खुद से बनाती हूँ, कुछ नया ट्राई करती हूँ। तो तब तक मैंने इनको दिखाया, मैं कहा यार देखो ये साड़ी आई है। तो मैंने राधा कृष्ण के लिए मंगाई। तो पता नहीं कि उनका मन चेंज हो गया, बोले नहीं यार ऐसा करो, ये साड़ी तुम पहन लेना, राधा कृष्ण जी के लिए तुम कुछ और मंगाओ। तो मैं क्या, पता नहीं क्या हो गया, अचानक से इनका मूड चेंज हो गया। तो फिर मैंने कहा अच्छा, लेकिन मुझे तो डिज़ाइन बहुत अच्छी लग रही है। तो कह रहे कोई बात नहीं, तुम अपने लिए ये रख लो, फिर राधा कृष्ण जी के लिए कोई दूसरा कलर मंगाओ। चूँकि उनकी येलो कलर की पोशाक ऑलरेडी कोई बना रहा है, तो बन रही है। तो मैंने कहा अच्छा चलिए ठीक है। तो फिर मैंने इसका जो है वो ग्रीन कलर भी मंगाया है। तो ये मैं पहले मंगा चुकी थी। दोनों कलर बेहद खूबसूरत हैं। अगर दोनों कलर को मिला के पोशाक बनाई जाए तो बहुत ही सुंदर पोशाक बनेगी, है कि नहीं। तो फिलहाल अब तो जो है कि चूँकि हस्बैंड का मन पलट गया, चूँकि इनकी बात भी मेरे लिए उतनी ही मायने रखती है। तो पता नहीं कि उसका बॉर्डर का कलर थोड़ा सा डल आ रहा है, बट ये है बहुत बढ़िया सा पिंक। ये है सिल्क में, ये इस टाइप की जो है वो साड़ी है। इसका ब्लाउज़ इसी टाइप का है, पिंक कलर का ब्लाउज़ है। ये इसका बॉर्डर है। अब इसका बॉर्डर परफेक्ट आ रहा है। और येलो कलर बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत बढ़िया सा येलो है ये। डार्क येलो नहीं है, लेमन येलो कलर है ये। और गोल्डन इसको बहुत बढ़िया से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो ये इस टाइप की एक साड़ी है। ये इसका ब्लाउज़ है, ये इसका ब्लाउज़ है। तो ये साड़ी इस प्रकार की है, जो कि बनारसी सिल्क है। ये इसका ग्रीन कलर है। अब मैं राधा कृष्ण जी के लिए इसकी पोशाक बनाऊंगी। हो सकता है उन्हें ही ग्रीन पहननी हो, इसलिए उन्होंने इनका मन बदल दिया। इसका भी पिंक ही होगा, मे बी इसका भी पिंक हो, आई डोंट नो, मुझे बहुत ठीक से पता नहीं। हाँ, इसका भी पिंक ही है। देखिए ये पिंक कलर का ब्लाउज़ है इसमें, ये इसका पल्ला है, और इस टाइप का इसमें बॉर्डर है। अब देखती हूँ क्या करती हूँ। आप लोग बताइए आपको क्या अच्छा लग रहा है। मुझे ग्रीन भी बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट जब ग्रीन आया तो मुझे इसके येलो से ज़्यादा इसका ग्रीन ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप बताएं। दोनों कलर बहुत अच्छे हैं, दोनों कलर बहुत खूबसूरत हैं, बट ग्रीन इसका कुछ ज़्यादा ही डार्क ग्रीन है, तो बहुत प्यारा सा ग्रीन लग रहा है। और इन्होंने कहा कि फिर तुम इसकी पोशाक बनाओ राधा कृष्ण जी के लिए, इसकी पोशाक बनवा लो अपने लिए। तो अब देखती हूँ क्या होता है। तो ये साड़ियाँ बहुत सुंदर हैं, बहुत रिजनेबल हैं। कपड़ा की अगर बात करें तो वो भी बहुत सही है। और ये ना, मैं बताऊँ आपको कितने की आई हैं। ये एक साड़ी 1051 की है, मतलब वो जो सगुन का पैसा है ना उतने की है। 1051 एकदम सगुन के रेट की है ये साड़ी। तो इससे मैं मंदिर के सभी भगवान जी के लिए पोशाक तैयार करूँगी, सबके लिए एक ही कलर की पोशाक में। इस बार कुछ डिफरेंट होने वाला है, आप लोग बस एकदम इंतज़ार में रहिए। कुछ तगड़ी वाली धमा चौकड़ी होने वाली है। सब आपको एक ही कलर में नज़र आने वाले हैं। तो इस टाइप का इसका बॉर्डर बहुत प्यारा है। इनफैक्ट इस पूरी साड़ी को, ऑल ओवर साड़ी को, इसका बॉर्डर और ये जो रनिंग है ये कॉम्प्लीमेंट कर रही है पूरी साड़ी को। तो बहुत सुंदर सा इसका जो है बॉर्डर है पिंक कलर का। साड़ी में आपको जो है अस्तर लगाना पड़ेगा। अब मैं सोच रही हूँ, चूँकि इसका ना कुछ फैब्रिक पतला है, सोच रही हूँ सैटिन का लगाऊँ या अरगंडी लगा दूँ या कुछ और लगाऊँ, कॉटन का लगाऊँ। तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं, इसे मैं अपनी तरीके से डिज़ाइन कर रही हूँ। आप बताएं दोस्तों, आप क्या चाहते हैं, किस कलर की साड़ी बननी चाहिए। एक ही कलर बताइएगा। ग्रीन येलो मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन चूँकि अब मेरे लिए पति की बात जो है वो सर आंखों पे हो जाती है, क्योंकि इतने अच्छे हैं मेरे साथ, इतनी मेहनत करते हैं, और उनका ये आदेश हुआ कि इसमें होना चाहिए। तो आप बताइए कौन सी आपको ज़्यादा अच्छी लग रही है। क्या वाकई आप लोगों को भी ग्रीन उतनी ही अच्छी लग रही है जितनी मुझे लग रही है। तो मुझे भी ग्रीन बहुत पसंद आई, येलो भी पसंद आई है। इसमें 2-3 कलर अवेलेबल हैं, 2 लाइट कलर हैं, शायद ग्रे व्रे भी हैं, बट ये कलर इस साड़ी के बहुत अच्छे हैं। तो मैं कोशिश करूँगी लिंक डिस्क्रिप्शन में जो है वो मेंशन कर दूँ। अगर आप अपने लिए ये साड़ियाँ लेना चाहें,
आप इसे शादी में पहन सकते हैं, पार्टी में पहन सकते हैं। इसके लाइट कलर आप डे फंक्शन में पहन सकते हैं, डे फंक्शन में आप इससे भी पहन सकते हैं। ये डे फंक्शन के हिसाब से कलर थोड़ा सा ओवर हो जाएगा, वरना अगर आप ये कलर डे फंक्शन में पहनते हैं तो बहुत ही अमेजिंग लुक आएगा। बहुत बढ़िया साड़ियाँ हैं। कपड़े की अगर बात करें, बहुत बढ़िया क्वालिटी है। 1000 रुपये में आज के ज़माने में क्या ही आता है। सो कपड़े के हिसाब से तो साड़ी बहुत सुंदर है, पैसे के हिसाब से भी बहुत बढ़िया है। मेरी तरफ से इस साड़ी को 10 में 10 नंबर दूंगी। बकाए की तो राधा कृष्ण जी को क्या पहनना है देखती हूँ। तो इसकी तो मैं फ़िलहाल में बनाने वाली हूँ फाइनली पोशाक। आप लोग बताइएगा, आप लोग क्या चाहते हैं। अगर आप लोगों का कुछ परिवर्तन होगा तो मुझे बताइएगा, देखा जाएगा, विचार किया जाएगा। अगर येलो और ग्रीन मिक्स करके ही बनानी हुई तो आप बताइएगा, मैं दूसरी येलो मंगा लूँगी, फिर मिक्स करके बना दूँगी। तो जैसा आप लोगों का मत रहेगा, इसीलिए मुझे लगा एक बार आप लोगों से भी क्लियर कर लेती हूँ। तो कैसा लग रहा है आपको ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत सुंदर लग रही है साड़ी। इसके साथ भी कुछ और चीज़ें मैं ऐड करूँगी। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमें इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों बहुत तैयारियों में मैं लगी हुई हूँ। बस अब दिल में घबराहट है कि बस ईश्वर आ जाए तो सारी चीज़ें शुरू हों। तो मैं कपड़े मंगा के रख रही हूँ। ईश्वर जैसे ही आ जाएंगे, चीज़ें हाथ में रहेंगी तो मैं हाथ के हाथ काम करना शुरू कर दूँगी। सो इसीलिए चीज़ें इकट्ठा कर रही हूँ, धीरे धीरे जोड़ रही हूँ। ईश्वर का आना भी गृहस्थी जोड़ने जैसा ही होता है, क्यों। और हस्बैंड भी बहुत खुश हैं इस समय और खूब व्याकुल हैं, खूब खुश भी हैं, खूब व्याकुल भी हैं। तो हम दोनों की तो मनोस्थिति एक ही जैसी है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलें। आप हम इंस्टाग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ मैं लेटेस्ट अपडेट शेयर करती रहती हूँ और कुछ पर्सनल सी बातें भी होती रहती हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।